हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को फोर्थ टॉपिक अपना देखना है। इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड कोई हम लोग कर रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का। इसमें फोर्थ टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। 3 टॉपिक्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड: इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड व्हाट यूजेस, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बोथ यूजेस वी हैव कवर्ड। नाउ वी हैव टू डू फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। ओके, आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कैसे पता चलता है कि हमारा कोई फूड स्पॉइल है, खराब हो गया है। स्पॉइल्ड फूड के क्या कैरेक्टर होते हैं? बैड स्मेल, इसकी स्मेल जो है खराब आने लगती है। जब आप स्मेल करते हैं ना, आपको खाना कैसे पता चलता है कि दाल वगैरह है, मम्मी लाती है या आप लोग पूछते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता, मम्मी बोलती नहीं नहीं खराब है, इसको मत खाओ। कैसे पता है? उसको स्मेल करते तो बैड स्मेल आती है उसमें से। जैसे खाने में से तो आपकी खुशबू आती है, अच्छी स्मेल आती है, गुड स्मेल आती है ना, लेकिन जब वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो उसमें से बैड स्मेल आती है, दुर्गंध आने लगती है, बदबू आती है। ओके, और बैड टेस्ट, टेस्ट भी उसका क्या होता है बच्चों? खराब हो जाता है। टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा, अजीब सा टेस्ट लगता है। ओके, चेंज कलर, और कलर में भी चेंज हो जाता है। जो हम बना के जैसे ही फूड प्रिपेयर होता है, इसके बाद हम खाते हैं, तो वैसा नहीं रहता। अगर आप उसी खाने को, दाल को, सब्जी को 2 दिन बाद खाइए, 1 दिन तक भी फ्रिज में आप रखें तो चल जाएगा, कुछ घंटे, कुछ टाइम तक फ्रिज में भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज में क्या होता है कि बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर लो हो जाता है। लो टेम्परेचर में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, इसलिए सड़ने से कुछ टाइम तक बचा लेते हैं फूड को। इसलिए खाने वगैरह को, सब्जियों को फ्रिज में रखा जाता है। बाहर रख देंगे तो हम क्या होगा, वो सड़ जाएगा एक टाइम के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद खराब हो जाएगा। ओके, और हमें कैसे पता चलता है कि कोई खाना हमारा खराब हो गया? स्मेल, बैड स्मेल आने लगेगी, बैड टेस्ट होगा, और चेंज कलर। ओके, कलर में चेंज आपका दिखेगा। क्लियर है? कलर भी आपका पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे पता चलता है कि कोई भी, देखिए आप मैंगो खा रहे हैं ना, आम खाते, आम को ले आए रखे कितने दिन तक, अगर पका हुआ आम है, कच्चा आम है, तो वो क्या होगा, पहले कुछ दिन बाद पक जाएगा। पकने के बाद क्या होगा, और दिन तक अगर छोड़ देंगे, हम नहीं खाएंगे, वो खराब हो जाता है, गल जाएगा, सड़ जाएगा। ओके, स्पॉइल हो जाएगा, फिर उसको नहीं खा सकते। जो कच्चा आम हम लेके आएंगे या पका हुआ आम है हम जो लेके आ रहे हैं, वो नहीं। लेकिन आम का अचार जो होता है बच्चों, अब आप कहिए कि मैम अच्छा, आप तो बोल रही हैं कि आम तो हमारा खराब हो जाता है, कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, गल जाता है, तो फिर आम का अचार कैसे? मैंगो पिकल्स जो होते हैं अचार, वो कैसे इतने काफी दिन तक चलते हैं? अचार जो बाजार से लाते हैं या फिर घर में जो मम्मी लोग बनाती है ना, आम का अचार, वो तो काफी टाइम तक चलता है, कई महीनों तक रखा रहता है। ओके, वो कैसे होता है? वही उसको, वो इसलिए चलता है बच्चों, वो ठीक रहता है। मैंगोज आपके खराब हो जाते हैं, लेकिन ये आपका गुड सही रहता है। कैसे सही रहता है आपका? कैसे सही रहता है बच्चों? ये क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं? प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। उसमें क्या करते हैं, आम के अचार में होता है ना, अचार वगैरह में खूब ढेर सारा तेल डालते हैं। घर में देखा होगा मम्मी लोग बनाती हैं, या मार्केट से भी जो अचार है उसमें खूब तेल रहता है, तेल से भरा रहता है। तो वो तेल क्या होता है, तेल और नमक डालते हैं, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव मीन्स उसको प्रिजर्व करता है, बचाता है, सड़ने से बचाता है, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल क्या है आपकी? कॉमन केमिकल से चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहां कहीं भी आपका एमओ लिखा है, इसका मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव किसको कहते हैं? जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे कि हमारा फूड नहीं खराब होता है, लंबे टाइम तक चलता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ओके, अब आपका क्या है, और देखिए, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। कुछ एग्जाम्पल आपके प्रिजर्वेटिव्स के हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एक आपका है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, ये एग्जाम्पल है आपका, कॉमन एग्जाम्पल है। और ये किस में यूज किया जाता है बच्चों? जैम्स एंड स्क्वैशेस में। जो जैम आप लोग खाते हैं ना, ब्रेड के ऊपर लगा के, पराठे वगैरह के साथ जैम्स खा रहे हैं, स्क्वैशेस जो पीते हैं, स्क्वैश पी रहे हैं ना,
वो क्या होता है, उसमें ये प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। जैम आपका क्या होता है 6-6 महीना, साल तक चलता है। एक्सपायरी डेट उसमें लिखी रहती है ना कि आपने अभी लिया तो ये 3 महीने तक चलेगा, 6 महीने, कैसे वो चलता है। जैम किसका बनता है, ये टमाटर वगैरह का ही तो बनता है आपका, फ्रूट्स का बनता है, कई सारे फ्रूट्स होते हैं ना, एप्पल का जैम आता है, आपका टोमेटो का जैम आता है। तो जैम किससे बनता है, फ्रूट से बनता है, आपका वेजिटेबल्स ये सब यूज़ करके बनता है, स्क्वैशेस भी आपके फ्रूट्स के बनते हैं। तो ये कैसे इतने लंबे टाइम तक चल जाते हैं। अब आप ऐसे तो सेब रख दीजिए, कितने दिन चलेगा, 4 दिन 5 दिन फ्रिज में रख दीजिए, कुछ दिन और बढ़ जाएगा, इसके बाद क्या होने लगेगा, वो गलने लगेगा, सड़ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो सड़ जा रहा है, लेकिन जैम और स्क्वैश कैसे इतने लंबे टाइम तक चल रहा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होगा। ये इसलिए चल रहा है बच्चों क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया। और प्रिजर्वेटिव कौन सा, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटासल्फाइड, 2 प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए। और प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का काम ही होता है कि फूड को हमारे सड़ने से बचाना। कैसे, सड़ने गलने खराब होने से बचाना। कैसे बचाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फंजाई वायरस जो भी है उसकी ग्रोथ को रोक के। ओके, अब देखिए प्रिजर्वेटिव आपका, प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट थ्रू कौन से, कॉमन सॉल्ट भी आपका प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कॉमन केमिकल्स कौन से, सॉल्ट और एडिबल ऑयल। ओके, ये तो आपका केमिकल्स है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड। ओके, कॉमन सॉल्ट से हम लोग क्या क्या चीजें प्रिजर्व करते हैं, मीट प्रिजर्व करते हैं। हम लोग क्या प्रिजर्व करते हैं बच्चों, मीट प्रिजर्व करते हैं। ओके, मीट प्रिजर्व करते हैं, फिश मछली को प्रिजर्व करते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे तो उनको पता होगा कैसे मीट और फिश वगैरह कैसे बनती है। मछली को अच्छे से नमक से वॉश करते हैं, खूब अच्छे से उसमें नमक लगा के छोड़ देते हैं। मीट में भी नमक से उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसको धोते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। मीट, फिश, आंवले का अचार वगैरह बना रहे हैं उसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं। कच्चे आम को प्रिजर्व करने में सॉल्ट यूज़ करते हैं। टैमारिंड मीन्स इमली को भी प्रिजर्व करने में हम इसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब सॉल्ट से प्रिजर्व हो गया फूड, जो सॉल्ट से प्रिजर्व हुए उनको बता दिया। और प्रिजर्वेटिव बाय शुगर, चीनी से कौन सी चीज़ें प्रिजर्व होती हैं। देखिए तो चीनी से आपका जैम प्रिजर्व होगा, जेलीस प्रिजर्व होगा, स्क्वैशेस। जैम जेली कैसा होता है, मीठा होता है ना बच्चों, जैम जेली, जेली वाली टॉफी आप लोग खाते हैं ना, मीठी होती है। तो ये जैम जेली और स्क्वैश क्या होती है, शुगर से प्रिजर्व होती है। इसमें शुगर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को, उसको बढ़ने से रोक देता है, उससे फाइट करता है। ओके, शुगर क्या करता है, रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, ये उनमें जो नमी पाई जाती है मॉइस्चर उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, और इस तरह से फूड हमारा स्पॉइल होने से बच जाता है। ओके, ठीक है। तीसरा आप देखिए प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। अब तेल और विनेगर मीन्स आपका क्या होता है बच्चों, ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका आपका। तो ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं, किन किन फूड्स को प्रिजर्व करते हैं। पिकल्स, अचार में हम लोग तेल डालते हैं ना, अचार में आप क्या करते हैं, पिकल्स में नमक से भी प्रिजर्व कर रहे हैं और ऑयल से भी, तो आप प्रिजर्व करते हैं ऑयल और विनेगर से। वेजिटेबल्स, सब्जियों को, फ्रूट्स, फिश, मीट, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, प्रिजर्व करते हैं ऑयल और विनेगर से। बैक्टीरिया कैन नॉट, क्यों प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ये ऑयली इन्वायरमेंट में या एसिडिक एसिड विनेगर के इन्वायरमेंट में, सिरके के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप मर जाएगा। ओके, नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब आपका एक क्या है, चौथा मेथड, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग से क्या, जब आप गर्म करते हैं चीज़ों को, गर्म करते हैं, पानी को क्यों गर्म कहते हैं ना, क्योंकि पानी खौला लेते हैं, जो भी उसमें इम्प्योरिटी रहती है वो क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं, वो डेड हो जाते हैं। बॉइलिंग क्या करता है, वो मार डालता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। बॉइलिंग तो सीधे क्या करता है, बहुत ज़्यादा उबालने से वो क्या सीधे किल कर देगा, खत्म ही कर देगा। और लो टेम्परेचर आपका क्या करेगा, वो ग्रोथ को रोक देगा। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट आपका पैस्ट्यूराइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर दूध लाते होंगे ना मार्केट से, दूध का पैकेट लाते हैं ना, अमूल का लाए, पर आप जो है, और भी आजकल तो बहुत सारे चलने लगे, तो जो दूध के पैकेट आते हैं लाते ना आप लोग, उस पर क्या लिखा रहता है, पैस्ट्यूराइज्ड मिल्क।
लिखा रहता है कि पेस्टुराइज क्या है, पेस्टुराइजेशन क्या है। ओके, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए मिल्क को इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रोसेस को किसके द्वारा ढूंढा गया बच्चों, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नेम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को सबसे पहले ढूंढा। ये क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, दूध को सबसे पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने बच्चों, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को सबसे पहले हीट करते हैं। कितना हीट करते, 70 डिग्री 70 डिग्री के टेम्परेचर पे हम लोग हीट करेंगे। 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए। कितने, 15 to 30 सेकंड के लिए। टाइम कितना रहता है आपका, 15 to 30 सेकंड। 70 डिग्री पे हम लोग 70 डिग्री के टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं 15 to 30 सेकंड के लिए। इसके बाद इतना हीट कर लिया, इसके बाद तुरंत क्या करते हैं हम लोग, तुरंत इसको सडनली चिल करते हैं, मीन्स ठंडा कर देते हैं। चिल करते हैं, फिर इसके बाद पैकेट में स्टोर कर लेते हैं। ओके, क्लियर हुआ। क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहे तो वो उसकी ग्रोथ, मतलब वो मर जाए, हीट करते बॉईल करते मर जाए, और नहीं तो अगर फिर भी बचा रहे तो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आगे न बढ़े। ओके, क्लियर हो गया। इस प्रोसेस को ही हम लोग पेस्टोराइजेशन कहते हैं। दूध को 70 डिग्री पे हीट करने के टेम्परेचर, और फिर उसको 15 से 30 सेकंड के लिए तुरंत ठंडा करते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। 15 से 30 सेकंड तक हीट करेंगे पहले, फिर हीट करने के बाद तुरंत उसको ठंडा करेंगे, फिर स्टोर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेस्टोराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसको लुईस पास्चर ने ढूंढा। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट आपका है स्टोरेज एंड पैकेजिंग, एफ। ये पॉइंट नंबर आपका एफ है। ओके, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब आप देखते हैं ना आजकल जो ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं आपके, काजू बादाम किशमिश, ये सब जो खा रहे हैं ना ड्राई फ्रूट्स, ये तो वो अखरोट, काजू बादाम, आलमंड है आपका, वॉलनट है, फिग है, अंजीर, ये सब क्या हो रहा है कि आपके ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां भी क्या होती हैं, इनको सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में भर के दिया जा रहा है। सील्ड एयर टाइट पैकेट में आपको मिलती हैं, मतलब पैक क्यों है और एयर टाइट पैकेट में मिलती है। क्यों ऐसा होता है बच्चों, टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए खूब एकदम एयर टाइट कर देंगे ताकि हवा भी ना जा सके। तो हवा के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं वो एंटर नहीं करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एयर, फूड और वाटर के थ्रू एंटर कर रहे थे ना किसी भी चीज़ में या बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, एयर, इतना टाइट पैकेट रहता है, सील किया हुआ एयर टाइट पैकेट रहता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर नहीं कर रहे। ओके बच्चों, यहाँ से क्लियर हो गया आपको फूड प्रिजर्वेशन भी। फूड को हम लोग क्यों प्रिजर्व कर रहे थे, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाए, काफ़ी दिन तक वो चल सके। अदरवाइज क्या होगा, फूड नॉर्मली 2 दिन, खाना जो हमने बनाया सुबह का खाना हम क्या कर सकते हैं, बहुत है तो रात में खा सकते हैं, ठंडी के दिनों में हम दूसरे दिन भी खा सकते हैं, लेकिन वो कहलाता तो है बासी फूड ही ना, उसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं रह जाती, न्यूट्रिएंट्स भी वैसे नहीं रह जाते हैं। तो हम इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कि कुछ दिन तक ये चल जाए, कुछ दिन, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक चल जाए, जैसे हमारा अचार वगैरह, पिकल्स हैं, ओके, पिकल्स हो गया, जैम, जेलीस, वैसेस, ये सब हो गए। ये क्या है, आप भोजन को, और मीट है, फिश है, ये सब आपका क्या करते हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ओके, इनको फूड को हम लोग कुछ दिन और इनकी यूज़ कर सकें, इसलिए इनको हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं, कॉमनली आपके सॉल्ट के थ्रू किन फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, वो हमने देख लिया, नमक से प्रिजर्व कर रहे हैं, चीनी से प्रिजर्व कर रहे हैं, ओके, ऑयल या विनेगर से प्रिजर्व कर रहे हैं, और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। ओके, इन सब से क्या होता है बच्चों, ये सब क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, या फिर हीट करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार डालेंगे, ग्रोथ को रोक देंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसी इन्वायरमेंट में, ऑयली में, स्टिक ऐसे विनेगर के इन्वायरमेंट में, सिरका के इन्वायरमेंट में जीवित ही नहीं रह सकता। ओके, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। और एक आपका था पेस्टुराइजेशन, इसमें दूध को 70 डिग्री पे गर्म करेंगे 15 से 30 सेकेंड के लिए, फिर तुरंत ठंडा कर देंगे। लुईस पास्चर ने इस मेथड को ढूंढा। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गया। अब इसमें आपका इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, हमारे फ्रेंड हैं कि फ्रेंड भी हैं और हमारे
एनिमी भी है, दुश्मन भी है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। नाइट्रोजन साइकिल मीन्स क्या, नाइट्रोजन जो हम ले रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन, लेग्यूमिनस प्लांट हो गए ना, दलहनी पौधे, उनकी जो रूट के नोड्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम वगैरह है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको लेता रहता है, इन्वायरमेंट से अपने में ले लेगा, और वो फिर क्या करेगा, सॉइल को दे देता है, और सॉइल में जो प्लांट रहेगा फिर वो लगाया जा रहा है, उग रहा है, उसको मिल जाएगा। इस तरह से मतलब सॉइल में मिलता रहता है। तो हम लगातार अगर नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से लेते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, तो ऐसे नाइट्रोजन साइकिल हमारी बैलेंस रहती है। क्या इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा सिर्फ लेते 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 रहेंगे? तो वापस कैसे मेंटेन रहता है, इस साइकिल के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सिर्फ एक पॉइंट आपका बचा है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को बच्चों बहुत अच्छे से सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस